बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे, त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा, पापं तापं तथा दैन्यं हन्ति सज्जन संगमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्मा की कथा को आप लोग सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक नित्य प्रति समय से पधार कर श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग समय से आ पा रहे हैं। आज तो हमारी माताएं कुछ बढ़ गई हैं, आज तो काफी लोग आ गए हैं। आप लोगों ने कार्तिक महात्मा की कथा में जो भगवान की कथा सुनी है अभी तक, उसमें कल ये बताया गया था कि प्रभु की भक्ति किस प्रकार से करके प्रभु को पाया जा सकता है। प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु की भक्ति करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है।
और जिसका भाव भावात्मक हो गया वो आंख बंद करके प्रभु से मिल लेता है। कहते हैं संसार में हम इधर उधर जाके भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान जो है हमारे हृदय में रहते हैं सदैव। तो हृदय में भगवान रहते हैं, तो हृदय में झांकने के लिए हमें अपनी आंखों को बंद करके अपनी अंतरात्मा को जागृत करना होता है। और अंतरात्मा जागृत किस प्रकार से होती है? कहते हैं शरीर हमारा तभी तक हष्ट पुष्ट है जब तक हम इस शरीर की रक्षा करते हैं। और शरीर की रक्षा करने के लिए हमें नियम संयम समय से भोजन पानी देना होता है। अगर समय से सब कुछ हम शरीर को देते रहते हैं और शरीर का ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होता है? आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने नियम संयम जो है वो बड़े ही सतोगुण में रखने होते हैं। शतोगुणी बनना होता है, सत्य धारण करना होता है, अच्छे आचरण करने होते हैं और समय समय से धर्म कर्म करते रहना होता है। जब हम ये सब चीजें समय से करते रहते हैं, भजन पाठ पूजन करते रहते हैं, तो हमारी आत्मा जो है पवित्र रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये तुमने गलत किया। तो जो अंदर से आवाज आती है वो परमात्मा की आवाज होती है, यानी आत्मा की आवाज होती है। जिसकी आत्मा जितनी पवित्र और निर्मल होती है वो व्यक्ति उतना ही अच्छा होता है। आज के समय में लोग कहते हैं कि जिसके पास धन दौलत शोहरत है वो अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं। अच्छा इंसान वो है जिसकी आत्मा जितनी पवित्र है, आत्मिक रूप से जो इतना निर्मल है, जो जितना सहज है, वही पवित्र है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कदम यही होता है कि हम अपनी आत्मा को पवित्र रखें, तब हम प्रभु की ओर शीघ्र बढ़ सकते हैं। इसमें एक पौराणिक कथा आती है। धर्मदत्त जो है वो पूछते हैं कि हे प्रभु, देवगण जो है जय और विजय, आपने अभी कथा सुनाई थी कि भगवान के द्वारपाल हो गए, भगवान के द्वारपाल बन गए। पता नहीं कब किसके पुण्य जागृत होते हैं तो प्रभु को प्राप्त कर पाता है। और वो लोग कितने पुण्यात्मा थे कि जो सदैव भगवान के दरवाजे पे रक्षक बन के खड़े हुए। उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके फल के स्वरूप में उन्हें हमेशा भगवान के दरवाजे पे खड़े रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गणों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आपको बताता हूं, सविस्तार पूर्वक आप लोग ध्यान से सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक तृणबंधु की पुत्री जो है देवहूति, तृणबंधु की पुत्री है देवहूति, और देवहूति के जो पति हैं वो कौन है? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि जो है वो केवल देखने मात्र से ही उनके देवहूति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में देवहूति के ही गर्भ से भगवान कपिल जी का भी जन्म हुआ था, लेकिन देवहूति की ही संतानें थी ये जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल हैं। जय और विजय दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान के श्री चरण में उनका अति अनुराग था। नित्य प्रत भगवान की सेवा पूजा अनवरत रूप से किया करते थे, बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से करते थे। चाहे कोई काम हो या ना हो, लेकिन भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रहती थी। भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे, भगवान विष्णु के व्रत किया करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पे अति प्रसन्न रहा करते थे। जो सच्चे मन से भगवान की सेवा पूजा करते हैं, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। हम सांसारिक सुखों को
आज वास्तविक सुख मानते हैं। इसलिए कभी कभी हम हताश और निराश हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन कम हैं और जो बगल वाला व्यक्ति है वो भगवान का भजन चिंतन नहीं करता, उसके पास धन दौलत ज्यादा है। लेकिन नहीं, ये धन दौलत से व्यक्ति सुख ही नहीं रहता, प्रभु की कृपा पात्र नहीं रहता। प्रभु की कृपा का पात्र तो वही होता है जो भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखता है, जो भगवान का भजन करता है। ये संसाधन तो हमें भ्रमित करते हैं। जब संसाधन हमारे पास ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारी भक्ति में कमी आ जाती है, और संसाधन कम होते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। क्यों? परेशानी जब हमारे ऊपर आती है तो हमारी प्रार्थना करुण हो जाती है। तो इसलिए ये सब चीजें प्रभु प्रदान करते हैं, लेकिन ये सब चीजें सोच के प्रभु की भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। कहते हैं वो भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न रहा करते थे, और इतना उनका भगवान में अनुराग था कि प्रतिदिन जब वो पूजा अपनी संपन्न करते थे तो प्रभु स्वयं उनके पास आके उन्हें दर्शन देते थे। उन दोनों को प्रतिदिन भगवान के दर्शन हुआ करते थे। एक समय की बात है कि उनके नगर के जो राजा थे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उन दोनों भाइयों को यज्ञ में आमंत्रित किया। क्योंकि वो दोनों धर्मात्मा थे और ब्राह्मण थे, इसलिए उन दोनों को यज्ञ का उन्होंने आचार्य और ब्रह्मा नियुक्त किया। एक को आचार्य पद प्रदान किया, एक को ब्रह्मा जी का पद प्रदान किया। आचार्य का काम होता है यज्ञ की जो कर्मकांड की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संपन्न कराना, और ब्रह्मा का काम होता है यज्ञ में कि यज्ञ में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, उस सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करना ब्रह्मा जी का काम होता है, और सारे पूजन पाठ को संपन्न करना आचार्य का काम होता है। दोनों भाइयों को उन्होंने आचार्य और ब्रह्मा के पद पे नियुक्त कर दिया। यज्ञ क्योंकि बड़ा था, अच्छा आयोजन हुआ, राजा ने आयोजन किया है तो यज्ञ तो विशाल ही था। बड़े ही धूमधाम के साथ दोनों भाइयों ने यज्ञ को संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होने के उपरांत जो यज्ञ का प्रतिफल होता है, कहते हैं कि आचार्य को या ब्रह्मा को या जो भी आपके यहाँ पूजन पाठ होता है उसको यज्ञ के तुरंत बाद दक्षिणा प्रदान की जाती है। जब हम दक्षिणा प्रदान करते हैं तो हमें यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है, क्योंकि यज्ञ और दक्षिणा दोनों पति और पत्नी है। यज्ञ पुरुष है, दक्षिणा स्त्री है। तो जब यज्ञ और दक्षिणा दोनों मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फल प्राप्त होता है। फल उनका पुत्र है। तो जब दोनों चीजें मिलती हैं तब फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी यज्ञ या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करें तो यज्ञ के तुरंत बाद दक्षिणा यथाशीघ्र देनी चाहिए। उसमें विलंब नहीं करना चाहिए कि शाम को दे देंगे या कल दे देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें फल की प्राप्ति चाहिए। तो आपको स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाना होगा। तो ये शास्त्र सम्मत नियम है। उन दोनों भाइयों को राजा ने यथाउचित दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा लेके जब दोनों भाई अपने कुटिया की ओर आने लगे तो कुटिया में आके दोनों ने आपस में बात की कि भाई जितना धन हमें प्राप्त हुआ है हम दोनों जो है उसे आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसको जितना मिला है वो उसका, क्योंकि आचार्य का पद जो है बड़ा होता है और ब्रह्मा का पद उससे थोड़ा नीचे होता है। आचार्य की दक्षिणा सदैव यज्ञ में जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं उनसे दुगनी तिगुनी होती है। तो आचार्य को ज्यादा प्राप्त हुआ था, इसलिए आचार्य के मन में ये आ गया कि मैं अपने में से इसको भाग क्यों दूं। ब्रह्मा ने कहा कि भाई हम दोनों लोग तो भाई भाई हैं,
अब हमें बराबर भाग बांट लेना चाहिए। लेकिन वो दोनों ने दक्षिणा आपस में बराबर नहीं बांटी, आपस में उनका विवाद हो जाता है। तो जो ब्रह्मा जी के पद पे थे उनको अच्छा नहीं लगता कि ये कैसा भाई है, इसके मन में लोभ आ गया। बताओ, इसके अंदर मेरे प्रति ही क्षमता नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि जब हम दोनों लोगों ने मेहनत की, एक साथ काम किया है, तो आधा आधा कर लेते हैं। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, तो छोटे भाई को बड़े भाई पे क्रोध आ गया कि बताओ ऐसा करता है। और क्रोध में आके उसने उसे श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ग्राह बन जाओ। उसने उसका श्राप स्वीकार किया और उसने भी कहा कि तुमने अनाधिकार चेष्टा की है, जिसका जो अधिकार था उसे प्राप्त हुआ। अगर मैं अपने अधिकार को तुम्हें नहीं देना चाहता तो उसमें क्या जबरदस्ती है। उसके बाद तुमने मुझे श्राप भी दे दिया, अब मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गज बन जाओ। एक हाथी और एक मगरमच्छ, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और श्राप स्वीकार कर लिया। कहते हैं क्रोध में जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। क्रोध शांत हुआ, अगले दिन भगवान के पूजन की तैयारी की और पूजन करने लगे। और पूजन करने के उपरांत जब भगवान ने दर्शन दिए तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई हमने क्रोध में आके एक दूसरे को श्राप दे दिया है और ये श्राप हम दोनों के लिए नुकसानदायक ही है, हमारे या इसके किसी के भी हित में नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे इस श्राप से मुक्ति का उपाय क्या है, ये कौन बताएगा? तो ये परमात्मा बताएंगे कि भाई अब इस श्राप से किस प्रकार से मुक्त होंगे। अच्छे खासे काम कर रहे थे, अच्छा भला प्रभु का भजन हो रहा था, अब अगर मगरमच्छ बन जाएंगे, हाथी बन जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है कि हम अपनी वाणी से उसका भजन कर सकें, अपने हाथों से 2 रुपए दान कर सकें, अपने पैरों से तीर्थ की यात्रा कर सकें। ये सब चीजें सबको प्राप्त नहीं, ये हम ही मनुष्यों को प्राप्त हैं कि वो प्रभु जी जो है हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, अन्यथा और जीव ये सब नहीं कर सकते। तो वो आपस में पश्चाताप करते हैं, बड़ा दुखी होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमसे भूल तो हो ही गई है, अब हमारा उद्धार कीजिए। कैसे हमारा उद्धार होगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, जो तुमने कहा है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमने जो एक दूसरे को श्राप दिए हैं वो लागू तो होना है। तब वो कहते हैं कि यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर खंबे से प्रकट होना पड़ा था। मेरे भक्त ने कहा था कि इस खंबे में भगवान है और मुझे उसकी लाज रखने के लिए खंबे से निकलना पड़ा था। इसलिए मैं अपने भक्तों की सदैव लाज रखता हूं, अथवा जो तुमने एक दूसरे के लिए कहा है वो होगा ही होगा। भगवान कहते हैं अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार मुझे लेने पड़े थे, अतएव तुम दोनों अपने अपने श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को आओगे। इस श्राप जो तुमने दिया इसका उपभोग तुम्हें करना ही होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जो हैं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणों ने कहा तब वे दोनों गंडकी नदी के किनारे मगरमच्छ और हाथी की योनि में पहुंच जाते हैं। गंडकी नदी नेपाल में इस समय गंडकी नदी के पत्थर शालिग्राम कहलाते हैं। शालिग्राम में मतलब गंडकी नदी में जितने पत्थर होते हैं वो शालिग्राम होते हैं। वो शालिग्राम क्यों होते हैं? क्योंकि वो दोनों गंडकी नदी पे रहते थे और जब भगवान ने चक्र चलाया था तो वो चक्र से
उसकी गर्दन तो कटी थी, साथ ही पत्थर पे भी निशान पड़ा था। तो जो पत्थर पे निशान है, जितने भी शालिग्राम वहां पे हैं, सबके निशान होते हैं पत्थरों पे, सब पे भगवान के चक्र का निशान है। इसीलिए हम शालिग्राम जी की पूजा करते हैं कि ये प्रभु के इसमें साक्षात दर्शन होते हैं। घर में हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं, सत्यनारायण कथा होती है, शालिग्राम को उसमें स्नान कराते हैं। तो शालिग्राम जी की पूजा उसी समय से होती है कि प्रभु ने जो है अपने चक्र से उसका उद्धार किया था, और उसके बाद वो चक्र जो है पत्थर को भी काट दिया था। तो जितने पत्थर उसमें थे, सब पत्थरों पे भगवान के सुदर्शन चक्र का निशान होता है गंडकी नदी में। इसीलिए कहते हैं गंडकी नदी के सारे पत्थर भगवान शालिग्राम। हम शालिग्राम की पूजा करते हैं। कहीं भी हमें अगर अवसर प्राप्त हो तो हम गंडकी नदी से जो पत्थर लेके आते हैं वो शालिग्राम होते हैं। ऐसे बाजार में तो लोग बेचते रहते हैं। कहते हैं वो दोनों लोग गंडकी नदी के तट पर मगरमच्छ और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु के व्रत और नियम संयम उनको याद रहे, क्योंकि वो पुण्यात्मा थे। दूसरी योनि में भी कुछ चले जाते हैं लोग धर्मात्मा, तो आपने देखा होगा कि कुत्ता बिल्ली भी कभी कभी पुण्यात्मा होते हैं। कोई कोई कुत्ते मंदिर में आके बढ़िया शंख बजाते हैं, बढ़िया आरती के समय खड़े रहते हैं। कुछ लोग आपके घर में इतने पुण्यात्मा होते हैं उस योनि में कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत धर्मात्मा है। कितनी जगह की तो ऐसी व्याख्यान है कि एकादशी का दिन है तो वहां उस दिन वो रोटी नहीं खाती, ऐसा भी देखा गया है। तो ये पुण्यात्मा लोगों की पहचान होती है कि पिछले जन्म में कोई पुण्यात्मा रहे थे, किसी कारणवश उन्हें इस योनि में आना पड़ा है, लेकिन उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण है, इसलिए वो अपनी वाणी से बोल तो नहीं सकते, लेकिन क्रियाओं के माध्यम से वो अपने आप को नियमित रखते हैं। तो कहते हैं वो दोनों भी उनको पुण्य पिछले जन्म का स्मरण था, इसलिए इस योनि में आने के बाद भी वो नियम संयम से रहा करते थे, भगवान के व्रत इत्यादि भी किया करते थे। पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया कि इसने जो है मेरे साथ धोखा किया था, अब आज ये फंसा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान को याद किया। पहले तो अपना प्रयास किया कि मुझे मेरे पास भी शक्ति है, हाथी भी शक्तिशाली होता है। हाथी का पूरा परिवार उसके साथ था। जब हाथी को लगा कि अब हम फंसते जा रहे हैं तो उसने पुकारा अपने परिवार के लोगों को, इधर उधर देखा तो परिवार के लोग जो हैं धीरे धीरे पीछे खसक गए कि भाई अभी तो जा ही रहे हैं, हम क्यों फंसे। उसके जितने बाल गोपाल थे, जो उसकी पत्नियां थी, जो भी थे, वो सब धीरे धीरे पानी से बाहर आ गए। आपने देखा होगा हाथी जो है झुंड में चलते जंगल में, पूरा झुंड होता है उनका। लेकिन जब परेशानी आई तो सारे लोग उसका पीछा छोड़ के चले गए, किसी ने साथ नहीं दिया। जब उसने देखा कि अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है तो कौन साथ देता है, फिर परमात्मा साथ देते हैं। जब हमें सारी आशाएं हमारी निराशा में बदल जाती हैं, तब हमें एक आस होती है परमात्मा से। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। तो ये जो सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि दूसरे नाते छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनका कर्तव्य का पालन करो, लेकिन उसमें ऐसे न रम जाओ कि उसके लिए भगवान का भी स्मरण करना बंद कर दो। लोग बड़े उत्साह से कह देते हैं टाइम नहीं मिल पाता मंदिर आने का, पूजा करने का टाइम नहीं, बाबा इतना काम होता है घर में, कहाँ टाइम रखा है पंडित जी। तो अब उनसे ये पूछो कि ये टाइम जो तुम्हारे पास है ये किसका है, ये टाइम तुमको दिया किसने है। जैसे तुम बड़े शौक से ये कहते हो कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये टाइम तुमको किसने दिया है। तो ये टाइम तुमको दिया है उसी ने, जिसके लिए तुम ये शौक से बड़े उत्साह से एकदम कहते हो कि टाइम नहीं मिलता है, उसी ने तुमको ये टाइम दे रखा है।
नहीं तो एक क्षण एक पल नहीं लगता कि उसको उस टाइम को वापस लेने में, और उसके बाद सब कुछ खत्म, फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी बातें जो हम कभी कभी कह देते हैं, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि टाइम नहीं मिलता, उसी का दिया हुआ टाइम है, उसी के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये बातें सुन के उसे अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं वाह, मेरे ही लिए टाइम नहीं तेरे पास। तो इसलिए प्रभु का अनवरत रूप से भजन करते हुए समय व्यतीत करें। नाते रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा नाता हमारा इनसे है, बस। और अगर हमारा सबसे बड़ा नाता इनसे हो गया तो हमारा परम कल्याण है, बस ये मान लीजिए। सांसारिक जीवन को जीते जीते हम जब यहाँ से जाएंगे तो उसी के पास जाना है और उसी के पास से आएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा नाता अगर हमारा किसी से है तो हमारा इनसे है। उस नाते का सदैव हमें स्मरण रहना चाहिए। तो कहते हैं उसने जब देखा कि हमारा साथ सभी छोड़ गए, तब उसने भगवान को पुकारा कि हे नाथ, अब आप ही हमारा सहारा हो, बचाइए प्रभु, त्राहि माम। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागति हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है, बचाओ प्रभु। नाना प्रकार से हाथी ने भगवान की प्रार्थना की। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष के 31 श्लोक हैं। 31 श्लोक हैं। इन 31 श्लोकों से उस हाथी ने भगवान की प्रार्थना की थी, और प्रार्थना में उसको कुछ नहीं दिखा, तो उसने क्या किया कि नदी में, तालाब में फूल होते हैं, कमल का फूल एक उखाड़ लिया और अपनी सूंड में पकड़ लिया कि प्रभु, बस ये है मेरे पास, स्वीकार करो और मेरी रक्षा करो। इसने इतने करुण भाव से उसने प्रभु को पुकारा कि कहते हैं कि प्रभु जो है नंगे पैर दौड़े चले आए। तो कहते हैं पुकारने में करुणा होनी चाहिए। प्रभु तो आज भी आने के लिए तत्पर हैं, आज भी आने के लिए तत्पर हैं। शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान ने अपने उसी सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार कर दिया, और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान जो है अपने साथ वैकुंठ धाम में ले गए। भगवान ने कहा कि यहीं तक की तुम्हारी इस योनि की यात्रा थी, अब वो श्राप तुम उससे मुक्त हो जाओ, अब हमारे साथ चलो। भगवान उसे वैकुंठ धाम में ले जाते हैं और अपने वहीं पे जहां पे वो रक्षक लगे हुए थे उस द्वार पे नियुक्त कर देते हैं। उनके एक क्रोध के कारण उन्हें कितना परेशानी झेलनी पड़ी। हम लोग तो सुबह दोपहर शाम कितने क्रोध करते हैं, कितना लोगों को अनर्गल बोलते रहते हैं, हमारे लिए क्या होगा। तो इसलिए हम इस चीज पे विचार करें और उसके बाद आज से आगे के लिए अपने क्रोध पे संयम रखें कि प्रभु कोई अपराध ना हो वाणी से। ये कथाएं जो हम सुनते हैं इनसे थोड़ा बहुत तो कुछ हमें सीख ही लेना चाहिए, अन्यथा जैसे आए थे वैसे ही चले गए तो फिर कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। ये कथाएं ही ये कहती हैं कि किसी व्यक्ति ने धोखे में कोई क्रोध कर लिया, उसको इतना सजा हुई। बताओ, हम तो पता नहीं जरा भी क्रोध करके कुछ ना कुछ किसी को बोल देते हैं। कहते हैं अगर हमने किसी की ईर्ष्या बस किसी के प्रति गलत भाव रखा और उसको कुछ बोल दिया तो महापाप होता है। अगर हमने किसी पे आरोप लगा दिया तो वो महापाप है। अगर वास्तविकता में वो आरोप सही नहीं है तो आप ये मानिए कि वो पाप आपको डुबो देगा। निरपराध व्यक्ति को अपने अपराधी बना दिया तो आप ये मानिए कि वो बहुत बड़ा पाप हो गया आपसे। तो इसलिए कभी भी किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब महापापों में आते हैं। हमसे अनायास ही महापाप हो जाते हैं, तो उन पे हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। भगवान के चक्र के आघात से के पत्थरों में भी आज तक वो चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और विजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं।
हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने आपको दे दिया। हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान का व्रत किया करो। जगत के प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ की सेवा किया करो। ब्राह्मणों का सम्मान किया करो। वैष्णवों की सेवा किया करो। हर समय इन सब कार्यों के लिए तत्पर रहा करो। इसलिए जो भी सनातनी लोग होते हैं वो कहते हैं गौ, गाय और ब्राह्मण, गीता, इन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ये हमारे मुख्य आधार हैं। कहते हैं कि ये सब करते हुए आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो ये व्रत करते हो, इसमें कुछ नियम होते हैं। कहते हैं मसूर की दाल और बैंगन, कांची का और साग कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग इन सब दिनों में मसूर की दाल और बैंगन का उपयोग नहीं करना। कहते हैं हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दिया है, जिसके फलस्वरूप हम कलह को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु भगवान के जो पार्षद हैं वो बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान के श्री विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में भगवान के श्री धाम को जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने भी ये कथा सुनी है और सुनाई है। प्रभु ने कहा है कि जो सुनते हैं और सुनाते हैं उन्हें भी प्रभु का परम धाम प्राप्त होता है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे परमपिता परमेश्वर, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की। जयकारा शेरा वाली राम।